उसके बारे में बताएं। जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं जसवीर सिंह, जिला पार्षद पंचारी मोंगरी, जिला विकास परिषद उधमपुर। आज आपके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक इशू है जो जम्मू कश्मीर की पब्लिक और जो जम्मू कश्मीर की हमारी गवर्नमेंट है उसके समक्ष उठाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा इशू है जिस पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी कुछ किया गया है, काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जे.एंड.के में अभी भी एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि जे.एंड.के जो है वो हम इससे अछूते नहीं हैं। हमने क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको देखना शुरू कर दिया है, और अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो डेफिनेटली एक जो है मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में क्लाइमेट चेंज पे मेरा एक खास फोकस है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो पिछले दिनों में हमने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है। कंट्री आप देखेंगे सूखा पड़ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की बात हो, फिर चाहे वो आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज के सूखने की बात हो, जहाँ पे फिर जो स्नोफॉल होता था वो तेज़ी से कम हो गया पिछले कुछ सालों में, उसकी बात हो, तो कुल मिला के क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ा है। हम इससे छूते नहीं हैं। और अब जो है क्लाइमेट चेंज अखबारों के पन्नों से निकल के, चाहे न्यूज़ चैनल से निकल के जो है वो लोगों की आम जिंदगी तक आ गया है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इस पर संजीदगी और ईमानदारी के साथ सोचें, और जो हमारी खास करके लोकल बॉडीज़ हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, जहाँ हमारी जो स्टूडेंट्स जो हमारे वेरियस स्टूडेंट्स हैं नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक के, जहाँ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जैसे एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और एनवाईकेएस हैं, जहाँ फिर वेरियस गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सेक्टर्स में काम कर रही हैं। तो उनको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ला के एक बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के मुझे लगता है कि जे.एंड.के इसमें काफ़ी कुछ कर सकता है। और क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जे.एंड.के की इकोनॉमी काफ़ी हद तक हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर है। तो अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें एक सेफ फ्यूचर बनाना है, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें ग्रीन कवर बढ़ाना है, हमें जो है वो ग्रीनरी बढ़ानी है, हमें अपने जो है नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना है। उसके साथ साथ हमारे जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो फिर हमारी यंगर जनरेशन है, उसको इसके मसले पे जागरूक करना है। और ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जागरूकता फैलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है। आप वेरियस जो हमारे पास चैनल मौजूद हैं, जैसे कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है स्कूल्स का, उस पर हम इसको अलग से शामिल कर सकते हैं। हमारा जो सालाना बजट होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका एक मेजर पोर्शन रखो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कम से कम एक पोर्शन जो है वो ज़रूर जो है वो इस पर किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में काम कर सकते हैं, इसके लिए रखा जाना चाहिए। तो आज आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को इस मुद्दे पे एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, और सीधा माननीय एलजी महोदय को। और उसके साथ साथ जो है एक यूथ पॉलिसी जिसका इंतज़ार आज भी जम्मू कश्मीर को है, आपके माध्यम से फिर जम्मू कश्मीर सरकार को यही याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी इंतजार है कि एक बेटर यूथ पॉलिसी आप बनाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर काम हो रहा होगा, और अब जल्दी हमें नई यूथ पॉलिसी मिलेगी। अच्छी यूथ पॉलिसी आएगी तो अल्टीमेटली हम उस यूथ पॉलिसी को यूज़ करके सारे यूथ की पावर को चैनलाइज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, और इस लोकल एक्शन के जरिए हम नेशनल और इंटरनेशनल जो गोल्स हैं, ग्लोबल टारगेट्स हैं हमारे SDGs को लेकर, उसको जो है वो अटेंड करेंगे। बहुत